एक किरण क्या है बेटा, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से देखिए होती हुई जाएगी, ठीक, आ रही ना बात समझ में। अब इसमें क्या किया गया, वक्रता केंद्र से जो बेटा किरण जाती है तो क्या होती है, उसी पथ में वापस आ जाती है, ठीक है, उसी पथ में वापस आ जाती है, ठीक। तीसरी जो किरण जाती है बेटा, ये देखिए तीसरी किरण यहां से जाके, ठीक है ना, और पोल से होके डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। तीनों किरण याद रखिए पोल पे जाकर बराबर परावर्तित हो जाएगी। पहली किरण क्या है, परावर्तित होके फोकस से जाएगी, ये याद रखिए। दूसरी किरण कहां से बेटा होके जाएगी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी और उसी पाथ में वापस आ जाएगी। तीसरी किरण आपकी पोल यानी ध्रुव पे जाएगी और बराबर परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये तीन किरण याद रखिए, सारे आरेख आप बना लेंगे और इसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए चाहे किसी को भी बढ़ाइए, देखिए इसको हमने क्या किया, यहां से खींच के बाहर बढ़ाया, इसको भी देखिए बढ़ाया, ठीक है ना। ये देखिए यहां पे जहां पे मिलेगी, यहां पे क्या करेंगे आप, ये देखिए ये प्रतिबिंब है इसका, देखिए कैसा बना, बड़ा भी बना है और दर्पण के पीछे बना है। लेकिन कैसा बना है, जो चीज बेटा दर्पण के पीछे बनती है वो आभासी कहलाती है, ठीक है ना। जो दर्पण के पीछे बनती है वो कैसी कहलाती है, आभासी कहलाती है। तो ये क्या हो गया, ये दर्पण के पीछे बनी है तो आभासी हो गई, सीधी है और क्या है, बड़ी है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसमें क्या है, इतनी चीज देखिए समझ में आ गई ना बेटा। अब इसमें देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग कर, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या है, दर्पण से दूरी, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर, रेंज क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए फोकस दूरी कितनी दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है 15, ठीक है, 15 फोकस दूरी हो गई, ठीक है। ये आरेख हो गया, कैसा है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए, ठीक है ना बेटा। ये देखिए किरण आरेख आपका बन गया, आ रही ना बात समझ में, देखिए, ठीक है। तो अब आपकी क्या समझ में आया कि ये जो 6 स्थिति हैं इसकी, ये आपको समझनी है, ठीक है ना। ये सारी स्थितियां आपको समझनी है, वस्तु कहां रखना है, फोकस उसका जो है फोकस कहां जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इतनी बात बेटा समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी प्रतिबिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। अब देखिए बेटा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें आपके लिए, ये देखिए क्या है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना बड़ा, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु क्या रखा है, दूरी पर रखी कोई वस्तु, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए बहुत सिंपल है बेटा, इसमें आपने पढ़ा होगा आवर्धन, ठीक है ना। आवर्धन क्या है, आवर्धन m, ठीक है ना, m। सबसे पहले क्या रखा हुआ है, क्या है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा -10, ठीक है। अवतल दर्पण है सामने है तो माइनस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। आवर्धन क्या हो जाएगा 3, कितना हो गया 3 गुना बड़ा, ठीक है। अब फार्मूला क्या होगा बेटा, ये आवर्धन हो गया, आवर्धन, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, हमको निकालना है v, ठीक है। आ रही ना बात समझ में बेटा, समझ रहे हैं ना। ये वस्तु हो गई, वस्तु की दूरी, ठीक है।
और ये आवर्धन। अब देखिए क्या हो जाएगा बेटा, m इक्वल टू क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, माइनस v अपॉन u, ठीक है ना, माइनस v अपॉन u। तो ये क्या हो गया, 3 इक्वल टू ठीक है। देखिए अब इसमें बेटा एक चीज देखिए, आवर्धन m बराबर -3 है, लेकिन ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों, चूंकि प्रतिबिंब क्या है, चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए क्या होगा, वास्तविक है तो इस तरफ बनेगा, ठीक है, नीचे बनेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3, आवर्धन क्या होगा इसका, -3 होगा। अब देखिए m इक्वल टू -3, तो यहाँ पे क्या होगा, v कितना है, v हमको निकालना है, u कितना है, -10, ठीक है। अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू 3 इंटू -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30। तो क्या होगा बेटा, v इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब समझ में आई बात, v इक्वल टू कितना निकला, -30, यानी कि क्या हो गया, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे है, अतः क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक, आ रही ना बात समझ में बेटा। देखिए नेक्स्ट देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। सबसे पहले उत्तल दर्पण समझिए क्या होता है। उत्तल दर्पण के लिए क्या है, उत्तल दर्पण देखिए, ये उत्तल दर्पण, ठीक है, और इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें दो तरह के क्या होता है, दो तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एक तो ये होता है, एक अनंत से रेखाएं आती हैं डाइवर्ट हो जाती हैं, देखिए अनंत से रेखाएं आई और देखिए डाइवर्ट हो गई, ठीक है, ये देखिए, ठीक, अनंत से आई डाइवर्ट हो गई और क्या हो गया, ये देखिए इसको यहाँ पे मिलाया जाएगा, ठीक है, ये देखिए एक पॉइंट पे ये यहाँ पे जाके मिल जाएंगी, ठीक है, ये देखिए, तो ये यहाँ पे मिलके एक प्रतिबिंब बनाएंगी, कहाँ पर, फोकस पे, कहाँ पे बनाएंगी, फोकस पे। अब देखिए और दूसरा एक जो डायग्राम बनता है बेटा, उसके बाद आप क्या करते हैं, दूसरा जो डायग्राम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं,